जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की आपकी आर्मी जीके की ऑन डिमांड स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो है हम सब देखिए जानेंगे कि जो आपका इंडियन आर्मी में क्वेश्चन आता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन देखो इंडियन आर्मी में बहुत ज़्यादा बार आते हैं और आप सबने बोला भी था कि सर अम्ल वाला टॉपिक एक बार करवा दीजिए, वो नहीं हुआ है। तो ठीक है, आज जो आपकी अम्ल वाली क्लास करवा दीजिएगा और जो भी अम्ल पाए जाते हैं जिस भी पदार्थ में जो भी इंडियन आर्मी पूछती है वो आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कोई वैसे कोई बड़ा टॉपिक तो है नहीं, ये जो है बेसिक टॉपिक ही है। इससे ज़्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स कर रहा हुआ होता है। जो साइंस सेक्शन होता है इंडियन आर्मी का, उसमें आपको फिक्स करके ही दिया जाता है कि एक क्वेश्चन आ ही जाता है इस सेशन से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से आपके है छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत बार इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आज इस क्लास को कर लेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो जल्दी से शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, उन तक भी हमारी इस क्लास को जरूर पहुंचाएं, उन्हें भी हमारी क्लासेस के साथ जोड़ें। लाइक बटन को जल्दी से करिए प्रेस, लाइक कीजिए क्लास को। उसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पे जो है सेट करिए। ऑल पे सेट करने के बाद आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो भी क्लासेज होंगी, जो भी हमारे द्वारा अपडेट दी जाएगी वो आपको। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आप सब टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप पर ये आपको पीडीएफ रात 9 बजे तक दे दी जाएगी और मेरे द्वारा आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी शेयर किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देते रहता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल, इनमें से कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि सिरका में पाया जाता है, विनेगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आज आप करोगे वो क्वेश्चन देखो मैंने ज़्यादा पहले कहा नहीं, 2018 से लेकर 2021 के पेपर तक के बीच का रखा है। इसी टाइम फ्रेम के बीच के क्वेश्चन जो आज आपको बनवाए जा रहे हैं, इसी पेपर के बीच के, इसी समय के बीच के, ठीक है, जो भी इन सालों में क्वेश्चन किए गए। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक है, सिट्रिक है, टार्ट्रिक है या लैक्टिक है। सभी के आंसर आ चुके हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, ठीक है। जो एसिटिक एसिड होती है ये आपकी देखो पाई जाती है सिरका में। एसिटिक अम्ल जो है ये आपकी सिरका में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज। ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल, इनमें से कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि आपका संतरा में पाया जाता है। ये जो है यहाँ पे आप सबको बतानी है, ठीक है। तो संतरा में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। देखो संतरा में जो पाए जाने वाला अम्ल है वो देखो आपका सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। जो सिट्रिक अम्ल है ये आपका संतरा में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन इमली। मैथनोइक अम्ल होती है, टार्ट्रिक अम्ल होती है, ब्यूटाइक अम्ल होती है या फिर देखो आपकी लैक्टिक अम्ल होती है। कौन सी अम्ल है जो कि आपकी इमली में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इंडियन आर्मी में 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें ज़्यादातर इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, ठीक है। हर एक पेपर में जो 1 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था, बताइएगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मैथनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ब्यूटाइरिक अम्ल या फिर देखो आपकी यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। तो याद रखिएगा जो आपकी ये देखो इमली होती है, इमली में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो है देखो आपका टार्ट्रिक अम्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। जो टार्ट्रिक अम्ल है, जो टार्ट्रिक एसिड है वो आपकी देखो इमली में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर ब्यूटाइक अम्ल, कौन सा अम्ल जो है ये आपका टमाटर में पाया जाता है। ये जो आप सबको यहाँ बतानी है विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। तो याद रखिएगा टमाटर में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो है देखो आपका ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। सबको पढ़ाया था। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सैलिक अम्ल। बहुत बड़ा है इंडियन आर्मी में, सबको ध्यान में रखिएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि दही, जिसको एक प्रकार से देखो इंडियन आर्मी खट्टा दूध भी लेकर देती है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कभी कभार दही की जगह खट्टा दूध भी लेकर आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। क्या दिया देखो आपका दही खट्टा दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन कर्ड, सॉर मिल्क। ये लैक्टिक अम्ल हो गई या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गई या फिर कार्बोनिक अम्ल हो गई या फिर देखो आपकी नाइट्रिक अम्ल हो गई। कि दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सभी के आंसर सही आने। राइट आंसर क्या होने, तो ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड। दही में जो है आपका देखो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर देखो नाइट्रिक अम्ल। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को करिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करिए, लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ।
तो चलिए बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा नींबू में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो है देखो आपका साइट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, जो सिट्रिक अम्ल है ये देखो आपका नींबू में पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम सब, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। ठीक है, एंट स्टिंग। यहाँ पे मैं आप सबको देखो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक ऑप्शन इसका जो आंसर है वही ऑप्शन छूट गया, तो इस ऑप्शन पे आप लोग अभी ध्यान मत देना। ठीक है, मैं यहाँ पे आप सब नाम बताओ कि क्या नाम होगा उसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपकी ऑप्शन जो है मिस हो गई है, ऑप्शन सही नहीं गई है। मैथनोइक अम्ल को कभी बार कंसीडर करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आपका नहीं। मैं यहाँ पे स्पेशल आपको लाल चींटी दे रहा हूँ। ठीक है, लाल चींटी मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि देखो लाल चींटी हिंड नामी ज़्यादा पूछती है, और इसमें बताना है कि लाल चींटियों के डंक में एंड आपकी मधुमक्खियों के डंक में सेम अम्ल होता है। ठीक है, लाल चींटी एंड मधुमक्खियों के डंक में सेम अम्ल होता है। तो लाल चींटी और मधुमक्खियों के डंक में जो अम्ल है वो है देखो आपका फॉर्मिक अम्ल। याद रखिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्या आंसर हो गया यहाँ पे, फॉर्मिक अम्ल हो गया। सबको याद रखना किस किस में, तो लाल चींटी हो गई। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट से मैं लिख दे रहा हूँ। लाल चींटी एंड आपकी मधुमक्खी जो बी होती है मधुमक्खी, इन दोनों के डंक में देखो आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन स्कॉर्पियन स्टिंग। मैथनोइक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, या फिर देखो म्यूरेटिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल। जो बिच्छू का डंक होता है उसमें इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो है देखो आपका मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक एसिड। ठीक है, जो मैथेनोइक अम्ल है, जो मैथेनोइक एसिड है, यह आपका देखो बिच्छू के डंक में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स। टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, या फिर देखो म्यूरिएटिक अम्ल। निम्न में से अंगूर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबको बताना अंगूर में पाए जाने वाला अम्ल निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो अंगूर में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो है देखो आपका यहाँ पे टार्टरिक अम्ल। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, टार्टरिक एसिड। ठीक है, जो टार्टरिक अम्ल है ये आपकी अंगूर में पाई जाती है। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया है सबका। अब देखो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक आप सबका होमवर्क रहेगा। सबको मेरे को ये बताइएगा, सबको को बताना ये है कि जो खाना पचाने वाला अम्ल होता है वो कौन सा है। ठीक है, सबको बताना खाना पचाने वाला अम्ल कौन सा। आपका क्लियर हो गया है। यही क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन करके जाइएगा। ठीक है, बहुत बार इससे पूछा गया है और हर साल देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो सबको बताना है कि खाना पचाने वाला अम्ल जो है कौन सा है, ये आप सब मुझे बताइएगा। खाना पचाने वाला अम्ल कौन सा होता है, सबको बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबको को बताना, अभी मत बताइए, कमेंट बॉक्स में सबको बताइएगा। होमवर्क रहेगा सभी का, सबको बताना कि खाना पचाने वाला जो अम्ल है वो निम्न में से अम्ल कौन सा होता है, उसका नाम आप सबको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज की क्लास बहुत छोटी है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। आप सब क्लियर रखना, क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप सब ने जब प्रीवियस से सोल्व किया तो आपसे भी देखते हो बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चलिए आज की क्लास छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेगी, तो उससे कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं है। चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आप सबसे मुलाकात होगी देखो सीधे शाम 7 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय। सीधे आपसे मिलूंगा शाम 7 बजे, जब हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करेंगे, जो कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको रोज शाम 7 बजे सोल्व करवाया जाता है। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अब सीधे मिलूंगा आपसे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे।